बता, उसे छोड़ दो। देखो उसी घरवाले का रो रो का बुरा हाल हो रहा है। अच्छा तेरे बाप का राज है जो उसे छोड़ दें? हाँ बाप का राज है, छोड़ दे, छोड़ दे, उसे छोड़ दे, बदतमीज। तेरे बाप का राज है, जब चाहे छोड़ दे, जब चाहे पकड़ ले। मार इस मुल्ला जी को। बोले मैं मारा था। बयान बदल, गाड़ी गाड़ी पिटवाले बदल बयान। मरवा दिया मुझे, तो मरवा दिया। शिवजी को छोड़ दो मार डंडे से। बयान बदले हैं? भाईजान मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो अपना बदल रहा हूँ। भाईजान मैं तो वैसे ही पीटता फिरूं। भाईजान मैं तुम्हें असली चोर बता दूंगा। बता तो बता, कहाँ है चोर? मैं ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, उस आला पनवाड़ी की दुकान में सोता। अगर तूने इस बार झूठ बोला ना तो तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? मैं झूठ की बोलूंगा? मैं झूठ बोल कर मुझे अपने अब्बू मरवाने? मेरा था झूठ सच में नाश हो रहा। चलो तो चलो, इसके साथ चलो, अभी पता चल जाएगा शेख चिल्ली का झूठ और सच। हाँ हाँ सब साथ चलो। डॉक्टर को बुला पहले। श्रीचंद डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। डॉक्टर को बुला नहीं रहे, ऐसा साथ चलो मेरे साथ। अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर को बुलाओ। मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आजा इधर घूम कर चलेंगे, ये गांव का रास्ता, उधर से घूम के पहुंच जाएंगे जल्दी। मुझे कह रहा था साला पनवाड़ी की दुकान के पीछे से होता हूँ। पनवाड़ी की दुकान तो मुल्ला जी कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले आए जंगल में? बेटे वो तो आ लिया चोटा, चोर तो आ रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे मुल्ला जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुझसे मिलने जा रहा था सांड। अच्छा। कौन से खोखे के पीछे सोता तू? अरे खोखे पे के मैं तुम्हें यही मिल गया, बोलो क्या काम है? मिल गया बेटा, चोर साले थाने मुझे चलो ले चलो इसका तो साले। चोर मिली, आप तो छोड़ दे। अरे दरोगा जी, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पकड़ रहे हैं तुझे, ले चलेंगे थाने में। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। साले का हिरन बना था, हिरन गया साला। छोड़ दो मुझे। भाई डॉक्टर साहब तो खुश हो, डॉक्टर नहीं अब तो खुश हो गई, अब तो मजे से दवाई गोली बेचो। भाई शेख जी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पिटाई करी थी और तुमने मुझे छुड़वा दिया। भाई इसमें माफ करने की और एहसान की क्या बात है भाईजान? भाई मुझे तो सच बोलना ही था। क्यों डॉक्टर नहीं? ठीक है शेख जी, चलो रूबी। चलो तब अपने घर को जाओ। जा रहे हैं शेख भाई, जा रहे हैं। इधर कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक है, घूमो घूमो घूमो। डॉक्टर की बोली नहीं बोली जानता है। ओबे मैं झूठ में पिट रहा हूँ, सच में पिट रहा हूँ, मगर कोई बात नहीं है। ना अब्बू को मरने दूं और ना अम्मी को मरने दूं, और साला दुनिया में कोई मर जाओ। बेटी तू मुझे गलत समझ रही है। मेरी लाडो, मैंने तो आज तक किसी से बात तक नहीं करी। पता नहीं इस शेखू को क्या हो गया है, ये तो पागल हो गया है। और हाँ रही इनकी बात, इनका मैं कुछ कह नहीं सकती। बेटी मैंने एक अपनी बाप की इज्जत को बांध के रखा हुआ है, ना जाने इस तरह से तुमको क्या हो गया जो अपनी घर की इज्जत को उछालने पे तुला हुआ है। मैं कैसे मान लूं? खुद तुम्हारा बेटा कह रहा था डॉक्टर से मेरे सामने कि उसने उसकी बीवी छेड़ी, तो वो खुद पिट के आए वहाँ। घर में एक दो खराब हो तो मान लूं, झेल लूं, यहाँ तो पूरा खानदान खराब है। मैं पूरा खानदान सही है रुखसाना, तू नहीं जानती, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे अब्बू ने आज तक किसी से बात तक नहीं करी। रही अम्मी की बात, वो तो साले किसी नूरा को जानती भी नहीं, और मैंने कोई डॉक्टर की बीवी नहीं छेड़ी रुखसाना। तो फिर क्यों पिटते फिर रहे थे? क्यों अम्मी को पिटवाया और क्यों अब्बू को पिटवाया? रुखसाना तू नहीं जानती, कल मुझे एक शक्ति ने झूठ बोलने के लिए कहा तो मैं झूठ बोला, और आज मुझे उसी शक्ति ने सच बोलने को कहा तो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या शक्ति ने? हाँ रुखसाना, पता आज मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे मारते हैं साले। आखिर वो है कौन जो तुम्हें उल्टे सीधे पाठ पढ़ा रही है? आखिर वो चाहती क्या है हमारे परिवार से? कहाँ है वो? वहाँ जंगल में। चलो हम सब चलते हैं और मैं उससे पूछूंगा
कसूर क्या है? क्या चाहती हो मेरे परिवार से? क्यों बेगम? हाँ हाँ, हम पूछेंगे। तो सुन रुखसाना, कल मुझे उसने कहा अगर तू झूठ नहीं बोला तो तेरी अम्मी मर जाएगी, और आज उसने मुझसे कहा अगर तू सच नहीं बोला तो तेरे अब्बू मर जाएंगे। क्या शेख जी ये बात है? मैं तो अपने अब्बू और अपनी अम्मी, अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ सच बोल रहा था। अरे बाप रे बेटे, तूने हमारे लिए इतनी तकलीफ और दुख झेले। अरे आज मैं अपने पिछले का कोई कम नहीं है बिल्कुल भी। सब मेरे सारा मेरे सेठ ने कितना बड़ा काम किया है। हाँ अब्बू, आगे कुछ मत कहो। चलो हम सब चलकर देखते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। चलो अम्मी, चलो। अब्बू यही जगह है वो। नहीं हो सकती। अब्बू दिखाई नहीं देती वो, सिर्फ आवाज करती है, आवाज 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 सुनती है उसकी। अच्छा, बुला उस शक्ति को, हम भी देखें। शिव चिंतक जी, अब मेरे परिवार से बात करो, मेरे परिवार से बताओ क्यों शिव चिंतक जी डर गए? मेरी अम्मी से डर गए, मेरे अब्बू से डर गए, रुखसाना से डर गए। हाँ शक्ति, बोलो क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, बताओ। शेख, अगर तू सुनना चाहता है तो सुन। मैं तुझसे बदला लेना चाहता था और बदला लूंगा। मगर हमने किया क्या है ये तो बताओ। मैं वही हूँ जिसे तुमने खीर में जहर देके मार दिया था। तुमने अपने शेख को तो नहीं खिलाई? अच्छा, तो वो तुम हो रामनाथ जी। मैं तुम्हें बताती हूँ सच्चाई, तुम कैसे मरे। जानोगे सच्चाई? हाँ, अगर जरा भी सच्चाई हुई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। देखो, मैंने दोनों के लिए खीर खाने के लिए भेजी थी। शेख जी खीर रख के चले गए हाथ धोने, और तुमने खीर खा ली। जब मैंने घर में देखा कि खीर की हंडिया में छिपकली पड़ी हुई थी, तो मैं भागी हुई गई आपको बताने के लिए, लेकिन तब तक आप खीर खा चुके थे और शेख जी खीर खाने बैठे ही थे। बस इसीलिए शेख जी बच गए। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। अरे हमने तो तेरे बच्चों को उसी दिन से अपने बच्चों की तरह पाला, और तूने नालायक मेरे परिवार को पिटवा पिटवा के नष्ट हुआ दिया। हम हर दुख सुख में उनके पास जाते हैं। मैं शुभ चिंतक बन गया, तुमने मेरी शकल का नाश ठवा दिया, मुझे जगह जगह पिटवा दिया तुमने। ठीक है, जाओ। आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। प्यार से जियो और जीने दो। देखा, शेख चिल्ली का झूठ और सच। है तुम्हारा पखाना सड़ा, तुम्हारी आंतें फेल है, तुम्हारा सब सिस्टम फेल है। आप ठीक कह रहे हो बाबा। आप बाबा हो या डॉक्टर हो? हम वही हैं। वो कौन? जो तुम्हें बतला रहे हैं तुम्हारा इलाज, मगर 50,000 रुपए खर्च होने हैं। हैं 50? बाबा मेरे अब्बू तो गरीब हैं, मुझे तो मरना ही पड़ेगा। मरने की जरूरत नहीं है। मरना तो पड़ेगा, मेरे अब्बू के पास इतना पैसा नहीं है जो मेरी जान बचा लें। तुम ऐसे आदमी से शादी कर लो, तुम्हारा इलाज भी हो जाए और पैसे भी खर्च ना करने पड़े। मुझसे शादी कौन करेगा? शादी तो हमें भी करनी है, मगर तुम हमसे शादी करोगी नहीं। शादी इसी से कर लेती हूँ, मेरा इलाज तो करा ही देगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं ठीक तो हो जाऊंगी बाबा। हाथी वाले बाबा पे विश्वास करो। मैं तैयार हूँ बाबा, इलाज करो। ये लो गोली, सुबह शाम खाओ। ठीक है। 2 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ जी। लेकिन 2 दिन में शादी होनी चाहिए। ठीक है बाबा। बाबा
अब मैं 2 दिन ठीक तो रहूंगी, आराम कर लूं। हाँ आराम कर लो, अगर हो सके तो 2 दिन में शादी कर लियो। ठीक है बाबा, मैं चलूं? जाओ ठीक है। नमस्ते ठीक है बाबा। निकलो। चले जी गुरुजी। आजा। चले तू नाराज हो गया? मैं नाराज नहीं हूँ गुरुजी। दाढ़ी छूट गई। ये रुको रुको, ये लो ये लो। कोई गायक आ जा, साला ढोंग विद्या को देख लेगा। तू यार ढूंढे कुछ झेल, मैं गया। शादी भी तो करनी है ही, किसी और से नहीं, बाबा से कर लेती हूँ। अलजीसी चल मेरा रही है, इलाज बना तो रही हो है। अजय सुनना, जाएगा। हाँ जी बोलो। ज्यादा परेशान सी लग रही है कुछ। बात क्या होती जी, मेरी तो जिंदगी खराब है, आने की देर नहीं हुई, ऊपर वाले का फरमान पहले आ गया। मुझे तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अच्छा रो मत रो, चुप बताओ क्या बात होगी? जी मैं बाबा के पास गई थी, बाबा ने मेरा इलाज किया, बाबा ने बताया मेरी किडनी भी फेल, मेरी आंतें भी फेल और मेरा गुर्दे भी फेल है। एक बात बताओ, तुमने चेकअप कराया कहीं? नहीं, बाबा ने कहा चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, ये दवाई दी है, कहा और अगर मुझसे 2 दिन में शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी। अच्छा, और खर्च कितना बताया? बाबा बोले 50,000 रुपए खर्चा होगा, या मुझसे शादी कर ले, मैं उठा लूंगा खर्चा। फिर तुमने क्या कहा? कहती क्या, मैं तो कह आई कर लूंगी। क्या? अब तुम ही बताओ, मेरी अम्मी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, और अगर ये बात मैं अब्बू को बताऊंगी तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मैं अनाथ हो जाऊंगी, इसलिए मैं हाँ कर आई। यानी कि तू उस बाबा से शादी करेगी इलाज के चक्कर में? तो और क्या करूं? उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, हमसे करो शादी। मगर इलाज? हम करेंगे इलाज में पैसा खर्च जितना भी होगा। मेरे साथ चलो, नर्सिंग होम में तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। सच्ची शेख जी? बिल्कुल सच है शेख जी, तो मैं उस बाबा से शादी क्यों करूं? चलो मैं तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। चलो। खाला, ओ खाला। अरे बेटा सलमान, क्या बात है बेटा? सेक चिल्ली कहाँ है? अरे क्या बताऊं बेटा, कल मैंने उसे धमका दिया था और वो कल से ही घर नहीं आया। अरे तुझे कहीं मिले दिखाई दे तो बेटा उसे घर ले आना। ठीक है खाला, मुझे कहीं मिला तो मैं भी लेके आऊंगा उसको, ठीक है? अब्बू, अब्बू, कहाँ चले गए अब्बू? यही हूँ बेटा। एक बात बता बेटा, बाबा की बात सही है या डॉक्टर की रिपोर्ट सही है? अब्बू, अगर डॉक्टर की बात सच निकली तो? अगर डॉक्टर की रिपोर्ट सही हुई तो उस बाबा की शादी तो मैं अच्छे ढंग से कराऊंगा। तू मुझे यूं बता, रिपोर्ट कब मिलेगी? आज ही मिलेगी अब्बू। और वो जो पैसे खर्च हो रहे हैं नर्सिंग होम में, वो कौन लगा रहा है बेटा? अब्बू, वो कीनापुर का शेख चिल्ली है, कह रहा था पैसे मैं लगाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तू दवाई करा, तू बिल्कुल ठीक हो जा। रोजान तुझे पता, कल हम चेकअप के लिए दे गए ना, ठीक रहे, और रिपोर्ट बना दी होगी डॉक्टर ने। हमारे क्षेत्र का गोपाल नर्सिंग होम सबसे बढ़िया नर्सिंग होम है, रिपोर्ट तैयार कर ली होगी डॉक्टर ने, बड़ा डॉक्टर है। आजा आजा आजा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते। आइए। डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट आ गई हमारी? आ गई जी, आ गई। लीवर भी ठीक है, गुर्दे भी ठीक है, गैस की थोड़ी परेशानियां दूर हो जाएगी। मैं दवाई लिख देता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, ये दवाई दी थी बाबा ने। दो। बाबा ने दी दवाई? बाबा ने दी दवाई है? अच्छा बस। ये तो भैंसों की दवाई है। भैंसों की? भैंस की? भैंसे की? भैंस की। मैं दवाई लिख देता हूँ, आप स्टोर से ले लेना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये दवाई ले लेना, ठीक हो जाएगी। कितने पैसे हो गए तुम्हारे? 500 रुपये हो गए। 500 रुपये? ये लो 500 रुपये है। ठीक, चल रुक जाना। वो
अगर तुम रिपोर्ट ले जानी चाहो तो ले जा सकते हो। हम क्या करेंगे इसका जब सब कुछ ठीक है तो तुम्हें जेल ही दे दो। हाँ और डॉक्टर साहब और रुखसाना है देखा और बाबा ने कैसा भगाया तुझे, कुछ भी नहीं है तेरे, सब ठीक है तो आ जल्दी आ जा आ जा। देखा रुखसाना बाबा ने क्या बताया तुझे? हाँ शेख जी, वो बाबा तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था और मुझे भैंस की दवाई दे दी। हैं? मैं अब्बू को फोन लगा के कहती फोन हूँ मिला, अभी। फोन मिला के बात कर। अब किसका फोन आ गया? हेलो हेलो अब्बू, मैं ठीक हूँ। वो बाबा तो बिल्कुल बदतमीज है, उसने तो मेरा पागल बना दिया। ठीक है बेटा, उसे घर बुला के उसका इलाज करता हूँ।